people. I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. इंटरनेशनल रिलेशंस में जब कभी हम रियलिज्म थ्योरी की बात करते हैं और इस बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ें कुछ आ जाती हैं कि जैसे सेल्फ हेल्प है, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ग्लोबल ऑर्डर है, इनहेरेंट अनार्की है इन ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सो फोर्थ एंड रिलेटिव गेन्स कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसे जितने भी कंसेप्शंस हैं और इवन कॉसेशन ऑफ वॉर को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस थ्योरी का रोल हमें नज़र आता है उसको हम कहते हैं रियलिज्म। हम अपनी आज की सिटिंग में जिस एरिया को कंप्रिहेंसिवली कवर करेंगे उसका टाइटल आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है कि रियलिज्म एंड इट्स डिफरेंट वेरिएंट्स। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रियलिज्म या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली किस तरह की थ्योरी है, इस थ्योरी का जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या वो कौन सा एरिया है जो कि प्रायोरिटाइज करती है ये वाली थ्योरी। फर्दर हम एंड पर देखेंगे कि इस थ्योरी के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स आर, इसके डिफरेंट क्या क्या इसके ब्रांचेस आर ऑफ शूट्स हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो 3 फ्रंट लाइन थेरीज हैं या जो प्राइमरी थेरीज हैं उनमें से एक रियलिज्म भी है, बाकी हमारे पास लिबरलिज्म है एंड मार्क्सिज्म है। हम जब कभी भी रियलिज्म की बात पढ़ते हैं और रियलिज्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है और एक ऐसी थ्योराइजिंग हमारे पास एजेंसी है जो कि पावर, अनार्की, रिलेटिव गेन्स, हाई पॉलिटिक्स, स्टेटिज्म, सिक्योरिटी, सर्वाइवल एंड सो फोर्थ ऐसे एरियाज को जो थ्योरी टच करती है कंप्रिहेंसिवली उस थ्योरी को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं रियलिज्म। अब इस थ्योरी के सर्टेन वेरिएंट्स हैं लाइक क्लासिकल रियलिज्म है, न्यू और स्ट्रक्चर रियलिज्म है, फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल रियलिज्म है। आज की इस सिटिंग में हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस हैं बिटवीन दीज 3 वेरिएंट्स जो कि कंबाइनली और कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल रियलिज्म की। क्लासिकल रियलिज्म में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोपोनेंट्स इस थ्योरी के जो शो नज़र आते हैं हमें उनमें मैकियावेली है, निकोला मैकियावेली, फिर उसके बाद थ्यूसिडिडीज हैं, E.H. कार हैं, उसके बाद आगे अगर चले जाए तो हमारे पास हेनरी किसिंजर हैं, हेंस जे मॉर्गनथाउ एंड सो फोर्थ। ये कुछ ऐसे हमारे पास नोटेबल्स हैं जिन्होंने इस थ्योरी को शेप करने में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया। अब अगर इस थ्योरी के बारे में और इसके बेसिक पोस्टुलेट्स की बात करें तो पहली बात तो यह है कि क्लासिकल रियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसमें जो थ्योराइजर्स हैं उनकी जो मैथडोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की थ्योरी बनाने के लिए और थ्योराइजिंग के लिए उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी। ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी का मतलब यह है कि उन्होंने जिन वेपन्स को और जिन टूल्स को यूटिलाइज किया इन ऑर्डर टू थ्योराइज ऑन सर्टेन एरियाज उनमें हिस्ट्री है, ठीक, हमारे पास लॉ है एंड हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स थी उनके दौर में आर प्रायर टू देम उन इवेंट्स को हिस्ट्री को यूटिलाइज किया टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ठीक, हिस्ट्री को यूटिलाइज किया टू स्टडी अबाउट कॉसेशंस ऑफ वॉर, हिस्ट्री को इन्होंने यूटिलाइज किया कि फॉरेन पॉलिसी कैसे जो है ना वो वॉर को इनएविटेबल बनाती है, फॉरेन पॉलिसी कैसे डिफरेंट स्टेट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करने में रोल प्ले करती है। इसी तरह अगर इसी थ्योरी यानी क्लासिकल रियलिज्म का जो लेवल ऑफ एनालिसिस है उसको कंसीडर अगर कर लें तो जिस लेवल पर इसकी थ्योराइजिंग हुई है इस थ्योरी की या इस ऑफशूट ऑफ रियलिज्म की तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। यानी इस थ्योरी के जो थ्योराइजर्स हैं या प्रोपोनेंट्स हैं उन्होंने इंडिविजुअल्स को देखा कि कैसे इंडिविजुअल जो विम्स एंड कैप्रिसेस हैं उनकी वजह से स्टेट्स के बीच में वॉर इनएविटेबल हो जाती है, या कैसे जो लीडरशिप है इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस और उनके जो कंसेप्शंस हैं रिलेटेड टू डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनकी वजह से एक स्टेट कैसे एक एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर को अडॉप्ट करती है। सो क्लासिकल रियलिज्म हमारे पास रियलिज्म थ्योरी की या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की एक ऐसी ऑफशूट है जो कि इंडिविजुअल्स को स्टडी करती है। इंडिविजुअल्स से मुराद हमारा यहाँ पे वो लीडर्स हैं और वो स्टेटमैन हैं जो कि स्टेट्स की पॉलिसी मेकिंग में प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग और इसके जो नोटेबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि क्या वो उन्होंने किसी स्टेट के साथ इंगेजमेंट करना है या स्ट्रेंचमेंट करना है, कोऑपरेशन करना है या कंपटीशन करना है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर अगर बात कर लें, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर है वो इगोइस्टिक है, ठीक, ह्यूमन नेचर ब्रूटिश है, ठीक है, पावर हंगर हैं इंसान, ठीक, कोऑपरेशन की वजह की जगह कन्फ्रंटेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो ये कुछ प्रोपोजिशंस हैं इस थ्योरी के जिसको हम आज के बाद कंसिडर करेंगे कि ये क्लासिकल रियलिज्म है। अब अगर आगे चले तो यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है वो है न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चर रियलिज्म।
इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं या जो थ्योराइजर्स हैं या जो नोटेबल्स हैं इस थ्योरी के केस में, उनमें सबसे पहला जो नाम हमारे सामने आता है वो है क्नीथ वर्ल्स। दूसरे हमारे पास है जॉन मेयर शिमर। ठीक, अब जैसे ऊपर हमने बात की, इस थ्योरी का जो स्फेयर है या जो मैथोडोलॉजी इस थ्योरी के जो थ्योराइजर्स ने यूटिलाइज किया, उसको हम कहते हैं एक सिस्टेमिक लेवल को उन्होंने यूटिलाइज किया, यानी कि इन्होंने ऑर्डर को स्टडी किया। ठीक, इंटरनेशनल जो एरिना है या ग्लोबल पावर जो रेलम है, या इसको ऐसे कह लेते हैं ग्लोबल जो पॉलिटिकल जो रेलम है, उसको कंसीडर किया इन ऑर्डर टू थ्योराइज एंड टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर, टू स्टडी कॉसेशंस ऑफ वॉर, टू स्टडी इंटरेक्शंस बिटवीन नेशन स्टेट्स एंड सो फोर्थ। अब क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू और स्ट्रक्चर रियलिज्म के बीच में जो डिफरेंस हमें नज़र यहाँ तक आया वो ये है कि इन दोनों में पहली जो डिफरेंस है वो है लेवल ऑफ एनालिसिस में। क्लासिकल रियलिस्ट और क्लासिकल रियलिज्म का जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल है, यानी कि उन्होंने स्टेट में जो स्टेट के अंदर जो लीडरशिप है उसको उन्होंने स्टडी किया और प्रायोरिटाइज किया इन ऑर्डर टू थ्योराइज ऑन सर्टेन डेवलपमेंट। सिमिलरली उन्होंने ह्यूमन नेचर को कंसिडर और डिस्कस किया। ठीक, जबकि दूसरी तरफ अगर देख लें स्ट्रक्चर रियलिज्म है, इसका जो लेवल ऑफ एनालिसिस है या इन्होंने जिस सर्कल को कंसीडर किया थ्योरी बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक और सिस्टेमिक लेवल। यानी उन्होंने उस सिस्टम को कंसीडर किया जिसके अंदर जो नेशन स्टेट्स हैं वो पॉलिटिक्स खेलती हैं या एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट्स करती हैं और इंटरेक्शंस करती हैं। तो पहली बात जो हमने की वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑफशूट्स ऑफ रियलिज्म ये है कि पहली जो हमने जिसको पढ़ा उसमें जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल है, जबकि स्ट्रक्चर रियलिज्म में जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो सिस्टेमिक है, यानी ऑर्डर को कंसीडर करते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स को, पावर कन्फिगरेशन को कंसीडर करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट्स, टू डिस्कवर कॉसेशंस ऑफ वॉरफेयर एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट अगर आगे हम चलें तो अब इस थ्योरी के जो सर्टन हमारे पास जो प्रोपोजिशंस हैं न्यू स्ट्रक्चर रियलिज्म के, इनके मुताबिक ग्लोबल जो हमारे पास पॉलिटिकल रेल्म है उसमें कोई हायर गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है। उस हायर गवर्निंग अथॉरिटी के न होने की वजह से स्टेट्स को एक खौफ का सामना है स्टेट्स, जिसकी वजह से उस ट्रिब्यूटेशन और फेयर की वजह से स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए कंपटीशन करती हैं। ठीक, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि उनके राइट्स के लिए काम करे, उनके इंटरेस्ट को परसू करने के लिए उनकी हेल्प करे। सिमिलरली उनको ये भी बताया स्टेट्स को कि जो मेजर पावर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए, अटेन करने के लिए स्टेट्स को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कराएं। ठीक, अपने सर्वाइवल को इंश्योर कराएं थ्रू सिक्योरिटी। ठीक, सिमिलरली अगर हम न्यू स्ट्रक्चरलिज्म या न्यू स्ट्रक्चर रियलिज्म की बात करें तो यहाँ पे 3 एसेस की बात हम करते हैं, सिक्योरिटी, स्टेटिज्म एंड सर्वाइवल। न्यू और स्ट्रक्चर रियलिज्म के अंदर फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज और 2 हमारे पास सब ब्रांचेस हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं डिफेंसिव रियलिज्म और दूसरा हमारे पास जो दूसरी वेरिएंट है उसको हम कहते हैं ऑफेंसिव। अब डिफेंसिव रियलिज्म की बात अगर करें तो जो हमारे पास जो इसके थ्योराइजर और प्रोपोनेंट हैं वो हैं क्नीथ वर्ल्ड्स। क्नीथ वर्ल्ड्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स को चाहिए अपने सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करें। ठीक, सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए स्टेट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपनी मिलिट्री को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं या अलायंसेस बनाएं डिफरेंट स्टेट्स के साथ, ताकि उनका जो सिक्योरिटी जो स्ट्रक्चर है या उनकी जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकें, या जो उनको फेयर है किसी सर्टेन स्टेट से उस फेयर को नेविगेट कर सकें। सो डिफेंसिव रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट्स को चाहिए कि वो अपने सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करें थ्रू अलायंसेस एंड थ्रू स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री। इसी में डिफेंसिव रियलिज्म में क्नीथ वर्ल्ड्स के अकॉर्डिंग जो पावर है, चूंकि हमने पहले बात की कि जो रियलिज्म की जो थ्योरी है उसमें हम टाइम अगेन पावर को डिस्कस करेंगे, पावर कन्फिगरेशन को हम स्टडी करेंगे। तो सो डिफेंसिव रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट्स जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करें, और इसी जो हमारे पास सब ब्रांच ऑफ न्यू और स्ट्रक्चर रियलिज्म है इनके अकॉर्डिंग जो पावर है वो एक गोल है विद इन इटसेल्फ। ठीक, यानी स्टेट्स को चाहिए कि वो मैक्सिमम पावर को एक्वायर करें इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम बात कर लें ऑफेंसिव, जो कि जॉन मेयर शिमर की थ्योरी है, ऑफेंसिव रियलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट्स शुड गो फॉर पावर मैक्सिमाइजेशन एज अ मींस टुवर्ड्स अटेनिंग हेजेमनी और टू बिकम रीजनल हेजेमन। आखिरी पॉइंट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रियलिज्म का है वो ये है कि इनके अकॉर्डिंग जो बाइपोलर कन्फिगरेशन है पावर का, या जिसको हम कहते हैं अगर ग्लोबल ऑपरेटिंग सिस्टम बाइपोलर इन नेचर हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू मल्टीपोलर।
तो ये हमारे पास बेसिक क्रक्स है स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। अब लास्ट अगर वेरिएंट यहाँ पर देख ले तो वो है न्यू क्लासिकल रियलिज्म। इसके सर्टेन प्रोपोनेंट्स जिनके नेम यहाँ पर मेंशन किए हैं जैसे गिडेन रोस हैं, फरीद ज़करिया। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो क्लासिकल रियलिज्म है उसकी जो उसमें जो थ्योराइजिंग की जो मैथडोलॉजी जो यूज़ हुई, यानी कि जिस मेथड के थ्रू उस थ्योरी को बनाया गया, शेप किया गया, उसको हमने कहा यह ट्रेडिशनल मेथड है। स्ट्रक्चरल और न्यू रियलिज्म के बारे में हमने कहा कि जिस मेथड के थ्रू उस थ्योरी को बनाया गया उसको हमने कहा साइंटिफिक और बिहेवियरल मेथड। अब जो थर्ड वेरिएंट है विद इन रियलिज्म उसका नाम है न्यू क्लासिकल। ये वो हमारे पास वेरिएंट और ऑफशूट ऑफ रियलिज्म है जिसने प्रीवियस दो को फ्यूज किया टुगेदर या कंबाइन टुगेदर किया, यानी कि इस ऑफशूट ऑफ रियलिज्म ने इंडिविजुअल लेवल एंड सिस्टेमिक लेवल दोनों को फ्यूज किया स्टडी करने के लिए कि क्या वजूहात हैं कि स्टेट्स आपस में जंग के लिए रेडी रहती हैं, या स्टेट्स क्यों compete करती हैं ओवर कोऑपरेशन, ठीक, स्टेट्स क्यों एक्सचेंज करती हैं ओवर इंगेजमेंट। दिस थ्योरी फ्यूजेस टुगेदर क्लासिकल एंड न्यू रियलिज्म, यानी इसके जैसे हमने पहले बात की क्लासिकल ने जो है ना वो इंडिविजुअल लेवल को देखा, लीडरशिप को, ठीक, जबकि जो न्यू रियलिज्म है उसके अकॉर्डिंग एब्सेंस ऑफ हायर गवर्निंग अथॉरिटी ही वो हमारे पास इशू है, या एक ऐसा फैक्टर है, या एक ऐसी रियलिटी है जिसने ग्लोबल जो हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल रेल्म को अनार्किकल इन नेचर बनाया है, ठीक, जिसमें वॉर इज इनविटेबल है। जबकि इस थ्योरी का जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वेरिएंट जिसको हमने पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है किसी भी स्टेट और सोसाइटी का वो उसके एक्सटर्नल बिहेवियर और ओरिएंटेशन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट अथॉरिटेरियन है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी पॉसिबिलिटी की वॉर लाइक और एग्रेसिव हो, ठीक, जबकि अगर कोई स्टेट डेमोक्रेटिक हो या किसी स्टेट में जो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक हो तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पैसिफिक हो सकती है या फ्रेंडली हो सकती है। इस तरह स्टेट्स के डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग बिहेवियर ऑफ दो स्टेट्स। तो ये हमारे पास सर्टेन वेरिएंट्स थे रियलिज्म के अंदर। इसको इनकैप्सुलेट करते हैं या समराइज करते हैं। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ऐसी थ्योरी का नाम है या एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट का नाम है जो कि पावर को कंसीडर करते हैं और पावर को प्रायोरिटाइज करते हैं इन ऑर्डर टू थ्योराइज ऑन सर्टेन और एनी डेवलपमेंट। फर्दर इस रियलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन जो है ना वो लीस्ट लाइकली है ड्यू इन पार्ट टू प्रेजेंस ऑफ एनार्की, ठीक। अब अनार्की क्यों है इसके बारे में हमने ऊपर बात की कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है स्टेट्स के डिस्पोजल पर जो कि उनको इंश्योर कराए कि उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है या उनके जो इंटरेस्ट हैं वो कोई दूसरा स्टेट जो है ना उनको ब्रीच नहीं करेगा या हर्ट नहीं करेगा। तो जो थ्योरी स्टेट्स को सजेस्ट करती है कि दे शुड गो फॉर सिक्योरिटी, दे शुड प्रायोरिटाइज देयर सर्वाइवल एंड शुड अटेन एन इनवर्ड लुकिंग फॉरेन पोस्चर, उस थ्योरी को हम कहते हैं रियलिज्म। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.